तुम बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय होई माता, जय अहोई अष्टमी व्रत की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी वैदिक परंपरा में आने वाले ये सभी व्रत और पर्व मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। और ऐसा ही एक व्रत है अहोई अष्टमी, जिसमें माता अहोई की पूजा अर्चना की जाती है। और माता अहोई माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। तो चलिए इस अहोई अष्टमी के उपलक्ष्य में हम इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अहोई अष्टमी व्रत कथा आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतानों के कल्याण, दीर्घायु और समृद्धि के लिए कठोर व्रत का पालन करती हैं, उपवास रखती हैं, सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अहोई अष्टमी व्रत का पालन करती हैं। लेकिन ये व्रत संपूर्ण तभी माना जाता है जब इस व्रत की कथा का श्रवण किया जाए। और वो कथा इस प्रकार है। ये प्राचीन काल की बात है। एक समय घने वन के पास एक गांव स्थित था। उसमें एक दयालु और धर्मपरायण स्त्री निवास करती थी। उसके 7 पुत्र थे। उस समय कार्तिक का मास चल रहा था और दीपावली का उत्सव बस आने ही वाला था। इसलिए दीपावली से पहले सभी महिलाओं ने अपने घर को लीपने और पोतने का निर्णय लिया। अपने अपने घर को लीपने के लिए वे सभी महिलाएं मिट्टी लेने के लिए उस वन में पहुंची। उस समय वन में उन सभी महिलाओं के साथ ये स्त्री भी थी। अचानक उसकी दृष्टि मिट्टी के एक ढेले पर पड़ी। वो कुदाल लेकर उस टीले से मिट्टी को निकालने लगी। जिस समय वो कुदाल से मिट्टी निकाल रही थी, अचानक ही उसकी दृष्टि कुदाल पर लगे हुए रक्त पर गई। जैसे ही उसने मिट्टी को हटाकर देखा तो वहाँ पर स्याही यानी कांटेदार मूषक के कुछ बच्चे रक्त रंजित अवस्था में पड़े हुए थे। कुदाल लगने के कारण कुछ ही क्षणों में वो सभी शावकों की मृत्यु हो गई। और ये देखकर वो अत्यंत भयभीत हो गई। बिना मिट्टी लिए अपने घर वापस लौट आई। वो स्त्री उस निर्दोष शावकों के साथ हुई इस दुर्घटना को लेकर अत्यंत व्यथित थी। उसका मन स्वयं को दोषी मान रहा था और अपने आप को ही वो उत्तरदायी समझ रही थी। अब दूसरी ओर कुछ समय के बाद स्याही अपनी बाम्बी पर आई तो अपने शिशुओं को उसने मृत अवस्था में देखा। और ये देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। विलाप करती हुई क्रोधवश उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे निर्दोष शिशुओं की हत्या की है, उसके भी मेरे ही समान घोर और कष्ट प्रदायक संतान का वियोग प्राप्त हो जाए। उस स्याही के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही उस स्त्री के 7 पुत्र कहीं चले गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। उन 7 पुत्रों के विषय में जब किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो अंततः सभी ग्रामवासियों ने उन पुत्रों को मृत समझ लिया। ग्राम के निवासियों ने अनुमान लगाया कि वन के कुछ हिंसक पशुओं ने उस स्त्री के पुत्रों को मार दिया होगा या फिर किसी लुटेरों के समूह ने धन के लालच में आकर उनकी हत्या कर दी होगी। अब ये सब कुछ होने से वो स्त्री अत्यंत व्यथित रहने लगी थी। उसने मन ही मन विचार किया कि उसके द्वारा स्याही के शावकों की हत्या के कारण ही उसके जीवन में ये घोर संकट आया है। अब एक समय ऐसा आया कि उन 7 पुत्रों की माता भी अपने पुत्रों की लौटने की प्रतीक्षा करते करते थक चुकी थी। उसे आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और इसलिए उसने अपने जीवन को समाप्त कर देने का निर्णय लिया। वो मरने के लिए नदी की ओर जा रही थी और उसी समय मार्ग में उसकी भेंट ग्राम की एक वृद्ध महिला से हुई। उस वृद्धा ने महिला से उसके दुख का कारण पूछा। तब उस स्त्री ने उस वृद्ध स्त्री को अपनी पीड़ा और कथा कह सुनाई। उसने अपनी संपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन किया और अपने द्वारा भूल के कारण स्याही के शावकों की हत्या के पाप के विषय में वृद्धा को अवगत करवाया। उस समय वृद्धा ने उस महिला को सुझाव दिया कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे दीवार पर स्याही का चित्र बनाकर देवी अहोई यानी भगवती देवी की पूजा करनी चाहिए। उस वृद्धा ने कहा, हे पुत्री, अगर तू पूर्ण विधि विधान से देवी का व्रत और पूजन करेगी, गाय की सेवा करेगी और स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोचेगी, तो देवी माँ की कृपा से तेरी संतान तुझे अवश्य ही पुनः प्राप्त हो जाएगी। देवी अहोई माता पार्वती का ही स्वरूप है। देवी अहोई को समस्त जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक माना जाता है। इस प्रकार उस वृद्ध स्त्री ने उस महिला को देवी अहोई के निमित्त व्रत रखने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए सुझाव दिया। इस वृद्ध स्त्री की बात को मानकर उस स्त्री ने अहोई अष्टमी के दिन
देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस महिला ने सेई के मुख का चित्र बनाया और व्रत पालन करते हुए अहोई माता की पूजा अर्चना की। उस स्त्री ने अपने द्वारा हुए पाप के शुद्धिकरण के लिए हृदय से पश्चाताप किया, उपवास का पालन किया और इसलिए देवी अहोई उस स्त्री की भक्ति और निर्मलता से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुई और उस महिला को उसके पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान देकर वहां से अदृश्य हो गई। इस वरदान को प्राप्त करके कुछ ही समय में शीघ्र ही उस महिला के सभी 7 पुत्र सकुशल जीवित वापस घर लौट आए और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने का प्रचलन आरंभ हुआ। इस दिन माताएं अपने संतानों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना और उपवास करती हैं। अहोई माता का विशेष पूजन करती हैं, उपवास धारण करती हैं और उनकी कथा का श्रवण करती हैं और अपने संतानों के दीर्घायुष्य और स्वस्थ तथा सुखाकारी जीवन के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसके ऊपर भी अहोई माता की विशेष कृपा दृष्टि पड़ती है। अगर आपने आज इस अहोई अष्टमी व्रत का पालन किया है तो ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और इस वीडियो को, इस कथा को उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने आज अहोई अष्टमी व्रत का पालन किया है। हर विष्णु विधाता ब्रह्माणि रुद्राणि कमला तू ही है जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता जय होई माता जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता जय होई माता जय होई माता। तू ही पाताल बसंती तू ही है शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता जय होई माता जय होई माता। जिस घर थारो वासा वाही में गुण आता कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता जय होई माता जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे ना कोई पुत्र पाता खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता जय होई माता जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता जय होई माता जय होई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता उरुमंग अति उपजे पाप उतर जाता जय होई माता जय होई माता।
और ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाएं सुनते रहने के लिए याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिदिन हमारे शास्त्रों और वैदिक पुराणों से ली गई प्रमाणभूत प्रचलित कथाएं लेकर आते हैं। हरे कृष्ण।